हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी तन्नू मैम और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होती क्या है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे कि आपको नाम से ही पता चला है कि प्रेजेंट क्या है। ये प्रेजेंट यानी वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान समय। एंड इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। यानी अनिश्चित मीन्स कच्चा पक्का। यानी प्रेजेंट टाइम में जो भी काम हो रहा है वो कच्चा पक्का हो रहा है। यानी काम तो हो रहा है, यानी वो कच्चा पक्का हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैं आपको बता देती हूँ टू रिकॉग्नाइजेशन। पहली चीज़ तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँगी क्लास कि ऐसा कुछ रियलिटी में तो है नहीं कि हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बिकॉज वी आर इंडियन एंड वी हैव मेड आवर ऑन रूल्स टू लर्न इंग्लिश। तो फॉर दिस हमने क्या बना लिया है इसको कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस टेंस। तो बहुत ही ईजी है क्लास, इट्स वेरी इजी टू लर्न एंड रिकॉग्नाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस टेंस, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। क्लास इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कॉमन सी चीज़ें आती हैं जो हमने अपने रूल्स बना लिए हैं अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू इंडियंस एंड अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन रूल्स। तो हमने इसको बना लिया है ऐसे ही। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो नॉर्मल सी चीज़ें आती है वो क्या होती है, जैसे कि आता है, ठीक है, जाता है, खाता है, ठीक है। पीता है, ठीक है। सोता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है लास्ट में आती हैं। आता है, जाता है, खाता है, पीता है, सोता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। और उसके बाद सेकेंड थिंग क्या है कि हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाउ कैन वी ट्रांसलेट इन इंग्लिश। तो इसके लिए भी एक रूल है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न इट। तो उसका रूल क्या है, व्हाट इज रूल? रूल इज हेयर। क्या होता है क्लास, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसमें क्या लगता है, एस या फिर ई एस। देन आता है ऑब्जेक्ट, देन रेस्ट यानी कि बचा खुचा जो भी रहेगा सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, क्या रूल है इसका, पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब में एस या फिर ई एस लगेगा, देन आफ्टर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, देन आफ्टर कम रेस्ट, यानी जो भी बची कुछ चीज़ें होगी वो लास्ट में आएंगी। अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऑल्सो अ नेक्स्ट रूल कि एस और ई एस हम कहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एस या ई एस कहाँ लगाया जाएगा, और ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। जहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है, वहां पे क्या लगाया जाता है, वर्ब में एस या फिर ई एस लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, जहाँ पे सब्जेक्ट की जगह, ठीक है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आएगा। वहां पे क्या लिखा है क्लास, वहां पे वर्ब में कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, कुछ
नहीं लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन आएगा, वहाँ पे वर्ब की जगह, वर्ब के साथ सॉरी एस या फिर ईएस लगेगा। एंड जहाँ पे वर्ब की जगह सब्जेक्ट की जगह आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आएगा, वहाँ पे वर्ब में कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आइए हम आपको बता देते हैं कि हम इसको हाउ कैन वी ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। ठीक है, जैसे कि हो जाता है हमारे कि सीता स्कूल जाती है। ठीक है, सीता नंबर 1 स्कूल जाती है। ठीक है, सीता स्कूल जाती है। तो सबसे पहले क्लास हमको देखना है कि सब्जेक्ट है कहाँ पर। तो सब्जेक्ट इज हियर सीता। ठीक है, एंड दिस इज अ वर्ब, जाते हैं। ठीक है, दिस इज वर्ब, दिस इज वर्ब। ठीक है, जो पिछले लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि वर्ब, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द वर्ब एंड हाउ कैन यू मेक द ट्रांसलेशन। तो एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्कूल क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंड सीता इज द सब्जेक्ट। ठीक है, सीता इज सब्जेक्ट एंड स्कूल इज ऑब्जेक्ट एंड जाती है इज द वर्ब। तो सीता स्कूल जाती है, तो हम क्या लिखेंगे पहले यहाँ पे, द नेम ऑफ सीता। एंड सीता इज सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर का मतलब एक वचन। ठीक है, एक वचन, एक व्यक्ति, एक इंसान। ठीक है, एंड दैट इज सीता इज सिंगुलर, सिंगुलर यानी अकेली, सिंगुलर एक वचन जो बोलते हैं हिंदी में। तो सीता, सीता पहले क्या आएगा, सीता यानी सिंगुलर नाउन। ठीक है, या तो फिर सीता की स्पेलिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, सीता। ठीक है, एंड सेकंड क्या होता है हमारा रूल में, देखिए पहले सब्जेक्ट था सीता एंड वर्ब। तो वर्ब क्या है, जाती है। तो जाती है की इंग्लिश क्या होती है, गो। अब इसके साथ क्या लगेगा, एस या फिर ई एस, यानी हम लगाएंगे ई एस। सीता गोस एंड देन ऑब्जेक्ट स्कूल, सीता गोस टू दी स्कूल। ठीक है, एंड सेकंड क्या है, सेकंड मान लीजिए हम सब्जेक्ट ले लेते हैं मैं। ठीक है, मैं हिंदी पढ़ता हूँ। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम लोग, मैं हिंदी पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं में सबसे पहले क्या आता है, मैं के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाता है, आई। ठीक है, पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई। मैं की इंग्लिश आई। देन क्या होता है, ये है हमारी वर्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिस इज वर्ब। ठीक है, तो पढ़ता हूँ इंग्लिश क्या होती है, रीड। आई रीड हिंदी, क्या पढ़ता हूँ, हिंदी। इस तरह से क्लास आपने देखा कि जहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आई आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या लगा है कि वर्ब में मैंने एस या फिर ईएस कुछ नहीं लगाया, आई रीड हिंदी। ठीक है, एंड सेकंड क्या होती है, मान लीजिए हम कहते हैं कि बच्चे, बच्चे छत पर खेलते हैं। तो बच्चे की इंग्लिश क्या होती है क्लास, प्लूरल नाउन। देखो दिस इज प्लूरल नाउन यानी बहुवचन, बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन खेलते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर खेलते हैं, दिस इज वर्ब। ठीक है, तो चिल्ड्रन खेलते हैं की इंग्लिश क्या होगी, प्ले।
प्ले कहाँ गिरते हैं? छत पर ही। दिस इज वर्ब, दिस इज वर्ब छत। चिल्ड्रन प्ले ऑन द रूफ। ठीक है, तो इस तरह से क्लास आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बना सकते हैं। तो क्लास अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई भी एडवाइस है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ फ्रेंड्स, ये कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई एडवाइस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।